हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और हम मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। इस साल हम सबका ट्रेडिंग ईयर अच्छा प्रॉफिटेबल रहे। लेट्स सी हाउ वी कैन ट्रेड टुमारो मार्केट। आज हम देखिए मार्केट ने कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपनिंग नहीं दी, साइडवेज मार्केट रहा एंड पूरे दिन तक मार्केट साइडवेज ही रहा एंड लास्ट 30 मिनट पर एक सेल ऑफ आया। लास्ट 30 मिनट का सेल ऑफ आया तो गया, पर हाँ क्लोजिंग हमें मिली है ये 48,200 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। ये कोई बैड क्लोजिंग नहीं है। हम कल ओपनिंग अगर सॉरी ये हमने कल बात की थी कि मार्केट अगर साइडवेज होता तो वो साइडवेज बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होता, तो हम साइडवेज मार्केट ओपन होता तो पूरे दिन मार्केट साइडवेज ही रह सकता है। हम तभी सेल करेंगे जब 48,000 के नीचे अगर क्लोजिंग मिले तभी हम सेल करेंगे। वो क्लोजिंग के टाइम पे मिली इसलिए वो अनअवॉइडेबल अवॉइड हो गया, हमारा वो ट्रेड बना ही नहीं। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, और हमारा बाइंग अभी भी इंटैक्ट है। द मोमेंट इट ब्रेक 48,600 के ऊपर जाएगा तभी हम बाई करेंगे, अनटिल अनलेस देयर इज नो ट्रेडिंग जोन। ये हमने फ्राइडे के दिन ही बात कर ली थी। अब कल अगर यहाँ 48,200 के आसपास की क्लोजिंग है हमारी, कल अगर ओपनिंग इसी के आसपास होती है तो पूरे दिन ये भी वॉलेटाइल ही रहेगा। प्रीमियम मीटिंग ही होगी कल, फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है इसलिए साइडवेज होने के चांसेस भी ज़्यादा है। मेन प्लान क्या हो सकता है कि कल अगर ये स्विंग तोड़े मार्केट तो मोमेंट इट ब्रेक दिस स्विंग अपना 48,000 तभी हम इसको शॉर्ट करेंगे। हाँ, और ये 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पर क्लोज होती है तो हम इसमें एक और सेल ऑफ देख सकते हैं, हैवी सेल ऑफ के हिसाब से। और ये हमारा होगा ट्रेड नो ट्रेडिंग जोन। और कल के लिए एक शॉर्ट टर्म हमारा ट्रेड बन सकता है, वो ये है द मोमेंट इट ब्रेक दिस 48,450 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी फॉर द टारगेट 48,600। हाँ, एसएल बड़ा होगा, 100 एंड 150 पॉइंट का एसएल हो सकता है, पर टारगेट हम आराम से इजीली 200 पॉइंट का रख सकते हैं 1:2। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। हाँ, फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं, कल इसकी एक्सपायरी भी है। फिर निफ्टी का सेम सिनारियो, हमारा सेम सिनारियो चल रहा है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हम उसको शॉर्ट साइड के ही पोजीशन बनाएंगे। और हमारी बात हुई थी कि हम इस 21,400 के आसपास ही इसको शॉर्ट करेंगे, बट वो लास्ट आवर में जो शॉर्ट करने का कोई मतलब बना नहीं। दोपहर को भी कोई क्लोजिंग मिली नहीं, यहाँ पर वीक बन गए और हमारा एवरी हाई इज अ सेल। हम फिर निफ्टी में तब तक लॉन्ग नहीं करेंगे जब तक ये हाई ब्रेक ना हो, 21,630 के आसपास की कोई हो ब्रेक ना हो, अनटिल अनलेस सेल ऑन राइज फॉर अस। कल अगर फिर निफ्टी 21,450 के आसपास खुलता है तो पूरा दिन ये भी साइडवेज ही जा सकता है, अनटिल अनलेस कुछ नहीं होने वाला। साइडवेज मार्केट ही हमें दिख सकते हैं अगले 1-2 दिन के लिए, जब तक एफआई या ये एक वीक में ये मार्केट सेटल डाउन हो जाएगा। अगले वीक से हमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। कल वॉलेटिलिटी हो सकती है इसलिए ऑप्शन बाइंग के लिए ज़्यादा प्रीफर मत कीजिएगा। यस, निफ्टी देखते हैं आप। निफ्टी का एक जोन क्लियर है। सॉरी, अगर आप निफ्टी को देखें, निफ्टी का ये सपोर्ट जोन है। क्लोजिंग हमें मिली है 21,700 के आसपास की हमें क्लोजिंग मिली है। तो मोमेंट इट ब्रेक दिस, अगर ये मोमेंट जिस भी मोमेंट यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल रेड क्लोज होती है, बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन होने की बात नहीं है। अगर मोमेंटम में यहाँ पर दिस यहाँ पर ओपनिंग होती है, कंसोलिडेट करता है और यहाँ पर ब्रेक डाउन आता है तो हम इसको 21,400 या फिर इमीडिएट टारगेट तो 21,450 के इमीडिएट टारगेट के इसको शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी को कल के लिए। अनटिल अनलेस ये हमारा ये एरिया अपना साइडवेज है, इसमें कोई ट्रेड नहीं है। ये इसमें सिर्फ वॉलेटिलिटी होगी, पूरा दिन इसमें मार्केट घूमेगा और हमारा प्रीमियम और एसएल हिट करेगा और कुछ नहीं। तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है 21,800। इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग हम लॉन्ग जा सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ हमारा इनिशियल टारगेट 21,980 22,000 के टारगेट के लिए। अनटिल अनलेस नो ट्रेडिंग जोन, इसमें ये ट्रेड कर सकता है। अब कल के लिए कुछ स्टॉक मैंने आपको याद हो तो आपको बताया था कि हम ये ट्रेड करेंगे। नेशनल एल्यूमिनियम को अच्छा ट्रेड चल रहा है अभी, टारगेट हमारा 150, हम इसको एज इट इज रोल आउट। कल के लिए 2 स्टॉक है, एक CR क्रॉम्पटन डेली में। क्रॉम्पटन का पहला इनिशियल टारगेट हमारा 320 रुपये का। एक्चुअल में
एक्चुअल में तो ये ऐसा है कि आप अगर इसको 320 के ऊपर बाय करेंगे, 320 के ऊपर क्लोजिंग आती है कल की, और आपको इसको लॉन्ग करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 10%। इसका 10% मतलब हो गया अपना 20-30 रुपये के लिए 1:2। द मोमेंट इट ब्रेक 320 के, तो 10 रुपये के एसएल के साथ, आज के लो के एसएल के साथ आप इसमें 1:2 का टारगेट ले सकते हैं क्रॉम्पटन के अंदर। अगर मैं आपको लॉन्ग पोजीशन बताऊं तो ये सिंपल ये रहेगा, सॉरी, यहाँ पर 320 330 का हमारा टारगेट है और एसएल ये है 1:2 का इजीली। हम इसको कल चेकआउट करेंगे क्या है क्या नहीं। क्रॉम्पटन हो गया। सेकेंड वन इज LIC आज अच्छा चला है, कल भी ये कंटिन्यू मोमेंटम कर सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये देखिए इसने इसका लो स्विंग हाई तोड़ा आज 544 का। अब वैसे ये अपने लाइफ टाइम हाई को ही तोड़ के आगे बढ़ रहा है 51 के लिए। अब कल इसका भी सिंपल ट्रेड है, 15 मिनट का चार्ट खोल देता हूँ मैं आपके लिए तो समझने में अच्छा। तो मोमेंट ये, सॉरी, 15 मिनट की क्लोजिंग हम अगर हमें ये साइडवेज ओपनिंग मिलती है और ये यहाँ पर ब्रेकआउट करता है इस लेवल के आसपास 570 के ऊपर जाता है तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं 1:2। इसका एसएल भी छोटा रहेगा 560 555 का एसएल, और टारगेट हम 580 का रख सकते हैं इसमें, 580 585 का। कल अगर ये हाई डे हाई गिरने में भी जा सकता है LIC। ओके, तो हम सारे इंडाइसेस देख लेते हैं एक बार। IT सेम है, बाउंस बैक करके काइल साइडवेज ये भी दिख सकता है। ऑटो साइडवेज है, इसमें भी नज़र रखिएगा। FMCG में कुछ नहीं है। फार्मा भी नथिंग। PSU बैंक तो बाकी टूटे हुए हैं। रिलायंस, यस रिलायंस गुड ट्रेड, आपको नज़र रखनी चाहिए उस पर। ओके, टाटा मोटर्स हम देख सकते हैं, इसको तो हम 800 के ऊपर ही देखेंगे उसको अनटिल अनलेस देयर इज नथिंग, कुछ ट्रेड नहीं है। बैंक निफ्टी की तो बात हो चुकी है कि हम आज के लास्ट 30 मिनट्स की जो रेंज है उसके अंदर मार्केट रहता है, तो वो हमारी नो ट्रेडिंग जोन है तीनों के अंदर। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी विद द मोमेंट इट ब्रेक एनी हाई और लो लास्ट 30 मिनट का, वी कैन प्ले विद दैट। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and there is any suggestion, do let me know, pin down in comment, I will answer it.